बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे जी। तो क़वाइद तजवीद कोर्स हमने शुरू किया हुआ है और इसमें आज हम सबक नंबर 14 पर आ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे हुरूफ़ मुस्तआलिया। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हुरूफ़ मुस्तआलिया जी। तो हुरूफ़ मुस्तआलिया से मुराद पुर यानी मोटे हरूफ हैं। ठीक है, हुरूफ़ मुस्तआलिया से मुराद पुर यानी मोटे हरूफ हैं जो कि हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। लफ्ज़ मुस्तआलिया इस्तिलाह से निकला है क्योंकि जब हम ज़बान की जो है ना हमारी जड़ ऊपर तालु की तरफ उठती है जब हम ये हरूफ अदा करते हैं। ठीक है, इस तरह से निकला है। तो उसका ये मतलब है कि ये इन हरूफ को अदा करते वक्त हमारी जो ज़बान की जड़ है ऊपर तालु की तरफ उठती है। ठीक है, लेकिन हमने साथ साथ इनकी मखरिज को भी देखना है जो कि हमारा मखरिज तो सेम होगा। ठीक है, जैसे कि अगर सौद है उसमें सीटी की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना, और वो ज़बान की नोक और दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा हो रहा है तो हमने वहीं पे रखना है। जैसे कि है ना सीन, ठीक है, सीन ज़बान की नोक को दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से लगाया और सौद, सौद, तो सौद जो है ना हमारा दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से भी अदा होगा और उसके अलावा हमने ज़बान की जड़ को भी ऊपर की तरफ उठाना है। ये चीज़ हमें देखनी होगी। ठीक है ना, तो हम इन हरूफ को देख लेते हैं कि जो हरूफ हमेशा मोटे पड़े जाते हैं वो 7 हैं। उनमें हम देखते हैं ह, सौद, दौद, तो, ज़, गईन, क़ाफ। ठीक है, अब जो ह का मखरज है वो हमारा हलक के ऊपर के हिस्से से अदा हो रहा है। ठीक है, सौद जो है वो दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से, ठीक है, ज़बान का जब नोक लगती है तो वो और दोनों दांतों के अंदरूनी के किनारे के, तो हमने वो मखारिज को भी साथ साथ रखना है। इसकी एक मिसाल इस तरीके से भी है कि जैसे कि एक दरवाज़ा है, घर है, ठीक है ना, और उस दरवाज़ा मतलब उस दरवाज़े में से बारीक ने भी गुजरना है आदमी ने और मोटे आदमी ने भी गुजरना है। ठीक है ना, तो यही हमारे हरूफ तहज्जी का भी है कि जो हमारे मखारिज है ना उनमें से आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि किसी मखरज में से एक लफ्ज़ निकलता है, किसी में से 2, किसी में से 3 हरूफ अदा होते हैं। तो इसी तरीके से हमने इन हरूफ की सिफ़ात को भी साथ साथ वो मैंने आपको हर हर्फ में बताया भी है, हर जो मैंने सेट आपको बना के बताए थे कि इनकी ये सिफ़ात भी हैं, तो वो हुरूफ़ मुस्तआलिया भी थे। लेकिन इसके लिए अलग से टॉपिक बना दिया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमने इन अल्फाज का मजमुआ देखना है कि सम टाइम्स जो है हमें अगर अल्फाज याद नहीं रहेंगे तो आपने वैसे तो इनको अल्फ़ाबेटिकली जिस तरीके से अल्फ़ाबेट्स हैं ह, सौद, दौद, तो, ज़, गईन और क़ाफ, ठीक है, इस तरीके से याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। और इनका मजमुआ है खुस्व, दौतिन, क़िज़, खुस्व, दौतिन, क़िज़। ठीक है, तो ये मोटे हरूफ हैं, इन पर जब ज़बर भी आएगी तो पुर पड़े जाएंगे, ज़ेर आएगी तब पुर, यानी कि हर हाल में शद, मद, तनवीन जो कुछ भी आएगा आपने इनको हर हाल में पुर पढ़ना है। ठीक है।